नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त है। कड़ा कानून बनाने को चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा उफान पर है। राज्य के कानपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर सहित अनेक जिलों से आ रही महिला उत्पीड़न और लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। वह इस मुद्दे को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि हमें इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। राज्य में मामले को बढ़ते देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अधिकारियों से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही के कुछ ही दिनों में मेरठ, लखीमपुर खीरी, कानपुर में लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। यहां पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में जब ये चुनाव चालू हुए थे, इस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया गया था। 2014 के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में आपको ये कहते दिख रहे थे कि अब जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएंगी और सिकंदर अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को देने के लिए मजबूर होगा। तो ये किस तरीके के चीजें जो हो रही हैं प्रदेश में, अपराध लगातार बढ़ रहा है, उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है। योगी कई बार इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी बता चुके हैं। उसी के बीच लखनऊ में भी कई ऐसी चीजें देखी जा रही हैं जिसपे मुख्तार अंसारी के घर को गिरा दिया गया, उनके बेटों और उनके जो गुर्गे हैं उन पर लगातार सख्ती के साथ में उनको साथ कार्रवाई हो रही है। तो वहीं प्रदेश में अतीक अहमद को भी, उनके भी कई ऐसे मकान जब्त किए गए हैं। चीजें हो रही हैं, अपराध में शक्ति हो रही है, लेकिन ये किस तरीके का अपराध है कि प्रदेश में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। कानपुर तो एक हब बन चुका है अपराध का, क्योंकि यहाँ पर विकास दुबे एनकाउंटर के बाद की बात की जाए तो संजीत जैसे अपहरण मामले भी सामने आए। उसके बाद में लव जिहाद के एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस पर योगी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, क्या है उसकी नीति अपराध को लेकर के प्रदेश में, इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं शबी हैदर। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये लगातार यूपी में अपराध बढ़ रहा है, कानपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार किस तरीके की नियम बना रही है शबी जी? बिल्कुल, देखिए अविरल, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ हम पहले थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लगातार जो है वो इस दबाव बनाया गया है अधिकारियों की। जो नए अधिकारी हैं, जो तेज़ तर्रार अधिकारी हैं, उनकी फील्ड में तैनाती की गई है, कुछ नियम और कानून को देखते हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाते हुए। लेकिन अगर हम फिलहाल की घटनाओं के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो दुबे प्रकरण से लेके और अब तक जो लव जिहाद की आप बात कर रहे हैं कानपुर में, यकीनी तौर पर कानपुर हॉट है और उसके प्रारूप और रूप बदल रहे हैं। लेकिन कानपुर कहीं न कहीं से खबरों में जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके से ये जो पूरा गोरख धंधा है लव जिहाद के नाम पर भोली-भाली लड़कियों को प्रलोभन देकर उनके साथ जो एक तरीके से उनका मेंटल हैरेसमेंट, उनका शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाएँगे तो लखीमपुर खीरी से लेकर मेरठ और मेरठ से मुज़फ्फरनगर, शामली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इस तरीके की घटनाएँ नहीं हुई हों। और एक बाकायदा एक बहुत बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा बना था और इस पे समय-समय पर जो है वो आंदोलन भी हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज इसलिए नहीं ढूँढा जा सका है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है किसी प्रकार को। आप किस तरीके से रोक सकते हैं? अभी फ़िलहाल इस पे एक बड़ी रिसर्च और एक बड़ी रणनीति बनाकर इस दिशा में अगर काम किया जाएगा तो कुछ परिणाम निकल सकते हैं। अदरवाइज़
गाहे बगाहे इस तरीके की घटनाएँ जो हैं, समय-समय पर हमें देखने को मिलती हैं और सुनने को भी मिल रही हैं। अभी अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, जब 2014 के उपचुनाव थे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ रैलियों में ये कहा करते थे कि अब जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएँगी। योगी जी ने कई बार इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी करार दिया है। तो इस पर क्या कहना है आपका कि चुनाव आते हैं तो बातें कही जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें नहीं की जाती? अबरल बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। जोधा जो है वो अकबर के साथ नहीं जाएगी यकीनी तौर पर। जब उदय हुआ था योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहली बार लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो मैंने शायद ये पहला सवाल उनसे पूछा था कि रोमियो का क्या होगा सर? जो आप जिस तरीके से बात हुई थी क्योंकि उस वक़्त ये बहुत हॉट मुद्दा था और शायद मेरे सवाल के बाद ही जो है वो रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था और एक बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए थे कि अब रोमियो स्क्वाड होगा और इस तरीके के जो ईव टीजिंग है या जो छेड़खानी की जो घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और लव जिहाद को रोकने के लिए बाकायदा एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड जो है वो रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। लेकिन वो रोमियो स्क्वाड कहाँ पर है, उसकी क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या उसके कोई अलग थाने बने हैं, उसकी अलग टीम है, कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि अब जो है वो प्राथमिकताएं बदल गई हैं, अब जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। लेकिन कानपुर की जो घटना है यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ी घटना है और इस पर एक एक सही रणनीति बनाकर कार्य करना होगा, अमल करना होगा, तभी जो है वो हम लोग इस तरीके की घटनाओं को रोक सकते हैं। छवि जी, लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके घर को गिरा दिया गया है, ज़मींदोज़ कर दिया गया है। तो ये क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? ये राजनीति है या अपराध छुपाने के लिए जो अपराधी हैं उनको कहीं न कहीं ये इस तरीके का अंजाम दे कर के कार्रवाई करके प्रदेश में एक मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है कि नहीं हम अपराध के साथ नहीं हैं, अपराधियों के साथ नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक मैसेज देने की बात है। मुख्तार और अतीक एक 2 सिंबॉलिक चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में बाहुबल के। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि साहब जो दबंगई प्रवृत्ति के दबंगई के साथ जो सारी चीज़ें होती हैं, उसके जो प्रातिमात्मक चेहरे हैं वो मुख्तार, अतीक और धनंजय वगैरह को माना जाता था। धनंजय सिंह भी देखिए जेल में थे, लगातार कल ही उनकी ज़मानत हुई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। तो ये एक एक कह सकते हैं एक सिंबॉलिक कार्रवाई है, एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है, एक मैसेज देने की कार्रवाई है अपराधियों को कि साहब अपराधी जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या वो अपराध करना छोड़ दें। नहीं तो देखिए जो एनकाउंटर हुए हैं, जो पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारे गए हैं, उसका भी एक लंबा-चौड़ा जो है वो ब्यौरा है। तो कहीं न कहीं से जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो कानून है वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन क्या कारण है कि इतनी सारी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अब से पहले मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी किसी बड़े माफिया के ऊपर, कभी किसी बड़े बाहुबली के ऊपर इस तरीके की सीधी कार्रवाई हो, तो जिससे जो है वो जनता भी खुश होती है, जनता के मन में भी ये कानून के प्रति जो है विश्वास पैदा होता है कि नहीं साहब, चाहे मुख्तार हों, चाहे अंसारी हों, चाहे धनंजय हों, अगर कोई गुनाह करेगा, अगर कोई कानून से हट के काम करेगा, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो चाहे वो रूटीन क्राइम की बात करें और चाहे वो हम ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की बात करें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर डबल मर्डर हुआ है और इसके अलावा जो इस तरीके की घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो कहीं न कहीं क्या अविरल एक सवाल है आपके माध्यम से और इस चैनल के ज़रिए क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं कि जो रणनीति है, जो तौर-तरीके हैं अपराध से निपटने के, क्या उसको बदलने की जो है वो समय आ गया है? और हमें कहीं न कहीं प्रशासन को, सरकार को उस रणनीति को बदलना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन कार्य कर रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं, अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं अपराध भी बढ़ रहे हैं और लव जिहाद जैसी घटनाओं का सामने आना और थोक में सामने आना और इस तरीके से सामने आना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया इसके निशान है जो बाद या तो क डर खत्म हो गया है। बिल्कुल, ये वो प्रशासन का सब डर खत्म हो गया है क्योंकि विकास दुबे हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ में गोलियां बरसाई गई उससे तो यही लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए विकास दुबे हत्याकांड, विकास दुबे कांड से पहले
हम नहीं सोच सकते थे कि कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में कम से कम वो भी योगी सरकार के रहते हुए सोच सकता है कि वो बर्स्ट फायरिंग करेगा, वो पूरा जो है वो पुलिस के ऊपर जो है सीधे तौर पर अटैक करेगा, 8 पुलिस कर्मियों को शहीद जो है वो होंगे एक अपराधी के द्वारा। ये कोई नहीं सोच सकता था, ये कोई नहीं सोच नहीं सकता था। लेकिन वो घटना हुई है तो कहीं न कहीं उस घटना ने जो है पुलिस का जो इक़बाल है उसको ख़त्म किया है और कहीं न कहीं से अपराधियों के मन में भी जो है उस घटना के बाद से थोड़ा-सा उनका मनोबल बढ़ा है अविरल। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए थे हमारे विशेष संवाददाता शवि हैदर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार, योगी सरकार जो है वो लव जिहाद को लेकर के नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं हाल ही के दिनों में, उससे एक प्रश्न चिन्ह योगी सरकार और प्रदेश सरकार पर जरूर लगता है। फिलहाल आप न्यूज प्लस देख रहे थे, मैं था आपके साथ अविरल। बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।